कहता हूँ कि अगर देसीला शराब यहाँ पर जो है नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बात ऑपरेशन कॉकटेल की। ऑपरेशन कॉकटेल के बाद खलबली मची हुई है। जहां ऑपरेशन कॉकटेल ने खलबली मचा दी है, पटना जिला प्रशासन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। तो ऑपरेशन कॉकटेल के बाद खलबली मची हुई है और उसके बाद पटना जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना के कई इलाकों में अहले सुबह से ही छापेमारी की गई है। पटना जिला प्रशासन लगातार सुबह से छापेमारी में जुटा हुआ है। दानापुर के पीपा पुल दियारा में 4 शराब भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। दानापुर के दियारा में 4 शराब भट्टियों के ध्वस्त करने के साथ साथ हम आपको बता दें 8600 लीटर शराब नष्ट की गई है। शराब भट्टी संचालक धर्मेंद्र और सुरेंद्र पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ऑपरेशन कॉकटेल न्यूज 18 बिहार झारखंड ने दिखाया और पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उसके बाद से लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, शराब की भट्टियां ध्वस्त की जा रही हैं। तो न्यूज 18 के खुलासे से खलबली है। पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में है। सरकार भी भरोसा दिला रही है कि शराब तस्करों और शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 के खुलासे पर खलबली। ऑपरेशन कॉकटेल से उड़ी तस्करों की नींद। ऑपरेशन कॉकटेल का बड़ा असर। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, तो आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है इस ऑपरेशन के द्वारा। शराब के धंधेबाजों पर होगा एक्शन। इस तरह की जो सूचना आप दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी हम छानबीन करेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस है उस पर हम वर्कआउट करते हैं। अब नहीं बचेगा एक भी धंधेबाज। मद्य निषेध मंत्री ने कार्रवाई की कही बात। जो भी आपने दिखाया हम उसकी समीक्षा भी करेंगे और जो भी कमियां हैं लूपहोल्स उनको प्लग करेंगे ताकि इसको और प्रभावकारी बनाया जा सके। धंधे में शामिल अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज। तो अवैध कारोबारी हो या फिर अधिकारी, कोई नहीं बचेगा। मद्य निषेध मंत्री को आपने सुना, जो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खुद ये बात कह रहे थे। जी हां, हमने कल ऑपरेशन कॉकटेल को आपको पहली बार दिखाया था, जिसके बाद पूरे बिहार के शराब माफिया में खौफ है। पुलिस और प्रशासन की टीम एक्शन में है। आंखें खोलने वाली रिपोर्ट हम दर्शकों के लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं। हमारी इस रिपोर्ट को एक बार फिर देखिए। बिहार में शराब की बहार। शहर से गांव तक खुला बाजार। दाम निकालो, माल मिलेगा। आधे आधे अरे हमरा आधे। अब बनाता कैसे होगा सभी सब? अभी देखो तो बोले काम बनाती ही हो तो हैं? बनाती ही हो तो क्या चीज से बनाता होगा? गोईठा पर।
जान गई तभी राज खुलेगा। संपर्क वाला बुला दे हो जा, हम ये सब में रहते। नहीं, बताया सबके नाम मिल जाएगा। हाँ, मिल जाता है, लेकिन वो संपर्क चाहिए। सबको नहीं देता है। हाँ, उसका संपर्क में है ना, उसी को देता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 चेहरों को 5 मार्च 2021 को फांसी की सजा सुनाई गई और 10, 11, 12, 13 इन 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा। मामला था 16 अगस्त 2016 का गोपालगंज का खजूरबानी जहरीली शराब कांड, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी और जहरीली शराब पीने वाले 6 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में। उसी साल ये गोपालगंज जिले की घटना है, ये सबको मालूम है। और उसी समय इस पर पूरे तौर पर जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही हैं, कोर्ट का ही ये अधिकार है और कोर्ट का ही संवैधानिक अधिकार है, उन्हीं का दायित्व है। उसके आधार पर जो कुछ भी देखा है उन्होंने ये फैसला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। जहरीली शराब का वो मामला 1 अप्रैल 2016 से लागू हुई शराबबंदी के सिर्फ 5 महीने बाद का था, जिस पर 5 साल बाद आए फैसले को मिसाल माना जा रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या 5 साल बाद पूर्ण शराबबंदी का सरकारी फैसला मिसाल बन पाया? तो शराबबंदी के 5 साल बाद भी इसका क्या असर हुआ, यही जानने की कोशिश दरअसल न्यूज 18 बिहार झारखंड कर रहा था। हमारे अंडर कवर एजेंट जानने की कोशिश कर रहे थे और इसी को जानने के लिए ऑपरेशन कॉकटेल के तहत न्यूज 18 के अंडर कवर रिपोर्टर मैदान में उतरे। शुरुआत राजधानी पटना से हुई। हमने पटना शहर के साथ साथ उसकी चौहद्दी भी नापी और जहां जहां भी गए वहां खुफिया कैमरे में जो हकीकत कैद हुई उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बिहार की राजधानी पटना का नक्शा है। हम आपको नक्शे में 6 जगहों को हाईलाइट कर दिखा रहे हैं। राघोपुर दियारा, दक्षिण में परसा, पूरब में पटना सिटी, पश्चिम में दानापुर और बीच शहर का इलाका अनीसाबाद और जगदेवपुर। यह राजधानी पटना और उससे सटी वो जगहें हैं जहां न्यूज 18 के अंडरकवर रिपोर्टर ने ऑपरेशन कॉकटेल को जान जोखिम में डालकर अंजाम दिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैक्ट्रियों में शराब बनाने से लेकर अड्डों पर शराब की बिक्री और उसकी सप्लाई के खेल को खुफिया कैमरे में कैद किया, जिसे अब आप सारे काम धाम छोड़कर गौर से देखिए। जगह गंज पर, थाना परसा, पटना से दूरी मात्र 8 किलोमीटर। बड़ी तेजी से आबाद हो रहा है गंजपर नाम से मशहूर परसा थाने का ये इलाका। शराब के शौकीन लोग खासकर इस इलाके में घर बनाना चाहते हैं। हमें पता चला कि यहां अवैध शराब का धंधा प्रॉपर्टी के धंधे की आड़ में होता है। यानी यह कि अगर आपको शराब चाहिए तो पहले प्रॉपर्टी के दलालों से मिलिए,
जगह जमीन खरीदने के लिए सौदेबाजी कीजिए। और अगर आप सौदेबाजी से दलालों को शीशे में उतार लेते हैं तो अपना हलक गीला करने के लिए दवाई मांग सकते हैं। जी हां, दवाई। यहां दारू को दवाई ही कहते हैं। देखिए कैसे दो प्रॉपर्टी डीलर से जमीन खरीदने की हवाई बात करते हुए हम दवाई तक पहुंच गए। ये कैसे कटा है? 14 के है तो महंगा है सलाई। ये सब बिक गया। ये सड़क पास है? ये पास नहीं है, पास है तो रोड बंद नहीं जाता। ये रही के साला की व्यवस्था हो जाए। इस बातचीत के दरमियान हमने इस प्रॉपर्टी डीलर के सामने दवाई यानी शराब की मांग रख दी, जिस पर वो हमें कुछ दूर एक तीसरे शख्स के पास ले गया। तीसरा शख्स यानी शराब का दलाल। अब तो हिये रहे के है साला की व्यवस्था हो जाता। बोलो हाय। हाँ आ जाओ। चंद मिनटों की बातचीत में ही ये पता चल चुका था कि यहाँ न सिर्फ देसी शराब की बिक्री होती है बल्कि बेचने वाले उसे खुद बनाते हैं। और ये पता चलने के बाद हम सच का हर सबूत हासिल करने में जुट गए, जिसके लिए हमने दलाल को शराब लाने के लिए पैसे दिए। लार होगा भाई पास में ना तो ये डर लागे हमरा। यो मने आज के साला हमनी घर में के कहीं आबो शराब के दलाल की तरह ही जमीन के इन दोनों दलालों को भी हम पर शक होने लगा था। इसलिए जैसे ही ये युवक शराब लाने गया, ये दोनों भी वहां से जाने की बात कहने लगे। कहाँ जा रहे हैं? हमारा तो प्लॉट हमको तो प्लॉट में देखा लागो दारू पीला थोड़ा है। अरे हमको पता है कि आप लोग सब धंधा में नहीं रख। जो आदमी जमीन का कारोबार करेगा वो कभी सब काम में रहेगा। भाई आपको तो रात साफ रहना। इन दोनों से कुछ मिनटों की बातचीत के दौरान वो युवक शराब की थैली लेकर हमारे पास पहुंच गया, जिसके बाद ये फिर से जाने की जिद करने लगा। क्या आप कहाँ रहिएगा? आते हैं खाना खाते पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए ना, ये मछली वाला आप ही का ना है ना? हमको लगा कि आपका, इसलिए हम बोल रहे थे कि चिकनवा। तो आप आधा घंटा में हम लोग आते इधर तो रहेगा। आ गए हमें थोड़ा बच बचाकर पीने का मशवरा देते हुए ये दोनों अपने घर चले गए और उधर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर शराब के दलाल के साथ एक सुनसान प्लॉट की तरफ गए, जहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब उससे शराब कारोबारी बनकर बात शुरू की, उसे परसा के गंजपर में चल रहे देसी विदेशी शराब की हर कहानी को बेपर्दा कर दिया। कैसे बनाता होगा बाबू? कैसे बनाता होगा ये वाले? हाँ ये वाले बने तो वो तसला में है? रख दे कहाँ? इधर ही रख दे। ये पहले बताओ कि तुम्हारा माल निकलवा दोगे, कितना माल निकलवा दोगे यहाँ पर? जमीन के खरीद बिक्री करते हो
वो लेवेगा, वो आरएस पीता होगा, वो आरएस पीता होगा ना। हाँ सब इंग्लिश से हो। हाँ। मोबाइल नहीं रखे हो? ये बताओ, तुम अपना पैसा बताओ, तुम्हारा तुमको हम खोजे कैसे? निशा पूरा जेबा ना। मेरे हिया बताओ ना, मैं हिया कर ला बिजनेस तो। हिया तो हम रोडे पर आ। पहले ही बताओ कि अगर हम देसला शराब यहाँ पर जो है, इसको अगर हम अपना यहाँ बनाए तो कैसे होगा? तो बना दोगे, शराब बना दोगे? ये बनाए वाला आदमी है? ये सब जो बनाता है वो सब अपना बनाता है, तो पुलिस रेड नहीं करता, ये सबको पकड़ता नहीं है, फिर अपना शुरू करता। हाँ 3 खेल जेल की जेल 3 खेल। नहीं, अच्छा बनाने वाला को नहीं पकड़ता है? बनाने वाला तो अपना चेत है हुआ, आ तू पीते हो जैसे पहले वो धर के लेके इसको हटा देना तो आ जाएगा पुलिस, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा बनाने हमें शराब पीनी भी नहीं थी, इसलिए जैसे ही हमने पकड़े जाने का डर दिखाते हुए इससे शराब फेंक देने को कहा, तो ग्लास उठाकर थोड़ा आगे बढ़ते हुए ये खुद ही सारी शराब पी गया। और उसके बाद इसने जो राज उगले उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सब लगता है कि वही धंधा होता है दारू का, वो सब ना। हाँ ये क्या कहलाता है? गंज पर कौन जगह है? गंज पर पुलिस आता है कि नहीं यहाँ पर? के मेरा खेत दे, पुलिस को खेत देता है सब। तो देखा आपने कैसे पटना से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर परसा थाने के गंज पर इलाके में प्रॉपर्टी डीलर, शराब के दलाल और स्थानीय लोगों के कॉकटेल से अवैध शराब का जोरदार धंधा चल रहा है। मगर ऐसा सिर्फ यही नहीं हो रहा, आगे हम आपको शराब की धधकती भट्टी दिखाएंगे। चले क्या? कोई है तो बुलाइए। तो पटना के दक्षिणी छोर परसा के बाद अब आपको राजधानी के पश्चिमी छोर दानापुर इलाके की सच्चाई दिखाते हैं। यहां पवित्र गंगा के किनारे शराब की महफिल सजती है। जी हां, देसी या विदेशी जो चाहिए आपको वो मिलेगा। और हां, चूंकि आप रिवर साइड पर जान छलकाएंगे इसलिए रेट थोड़ा ज्यादा है। जगह पीपा पुल, थाना दानापुर, पटना से दूरी महज 15 किलोमीटर। आ देखो 80 रुपया में है ओनली परसा में, आ तू 100 रुपये दे था एक बोतल के। जब आम तो यहाँ मिल जाएगी। हाँ हाँ प्रशासन में नहीं था मैं पगला हुआ का मतलब भला। हाँ ले के 500 में देता हूँ। ये पटना से 15 किलोमीटर पश्चिम में दानापुर का इलाका है। गंगा पर बने पीपा पुल से गुजर रही गाड़ियों की लाइट बता रही है कि शाम ढलने को है। ज्यादातर लोग घरों से लौट रहे हैं, मगर कई लोग पुल पार करने से पहले नदी किनारे दियारा में बनी इन झोपड़ियों में जाने लगे, जिनके पीछे चलते हुए हमारे अंडरकवर रिपोर्टर भी एक ऐसी झोपड़ी के पास जाकर रुके जहां खुलेआम शराब बिक रही थी।
आधा तो सब है भाई पलानी बा हमारे बैठा नहीं आधा 500 72 सब्जी का पेटी हो गई नहीं बची पैसा एगो पेटी में 2025 और एगो पेटी कहिए तो यानी भी काट रहा है ठीक है काटो दे दो हमरा बता दे दो आधा ये के मदद दारू पे छिला पकड़ो करो बता दो लास्ट में समझो हाँ ये बात सही है तू ना क्या नंबर है ना दस लेगा 5 रुपये क्यों लगाइए पौवो है ये सब ना हमरा के देना 10 लाख 10 ले पैसा पैसा गिलास है हाँ 20 200 के दे दो भर के 200 के दे 200 के ना 100 रुपया के आए हो पकड़ी ना पुलिस का ले आओगे अरे हमें डर लगा कि मैं तेलिए से न पकड़वा दो कहीं दूसरे फेरा हो जाएगा भाई रे हाँ दा कहता तो वो पौवो दे देती हो 220 में यार किस पर कम लेती हो देखो 80 रुपया में है वो ले परसा में आ तू 100 रुपये दे था एक बोतल के जब हम तो मिल जाई हाँ है हाँ हाँ प्रशासन में नहीं खेली मैं पगला हुआ का घरैया में तो भला मगर इसके बाद यहाँ जो हुआ उससे हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की जान आफत में पड़ गई। हुआ ये कि इस धंधेबाज से बातचीत के दौरान दूसरे धंधेबाज की नजर पॉकेट में रखे हमारे उस मोबाइल पर पड़ गई जिसका कैमरा भी ऑन था। अच्छा भैया कमरा बड़ा चालू कर कमरा हो तो चालू किया तो हम अपना बचाव करम ना तो हमरा पकड़ाओगे तो हम डिटेक्ट मारी पहले हमारा डिटेक्ट मारी कोई दिक्कत होगा भी बता डिटेक्ट मारी लेट होगा सब देखिए आदत बहुत खराब है इधर देखिए भी आप फोटो नहीं कहते हैं तो कैसे मान लीजिए हमारा तू पागल है देखिए हम लोग इतना खुलेआम बेचते तो हम सब धरे गाड़ी वाला है अभी काहे दौड़ाई थे ले बहुत इसे ले तुझे चाहिए थे ये लमार कौन वाला है वही ना हो ये लमार तो चाहिए थे ना कि ये डिलीट कर दिए ना हो गया आप भी आता कोई दिक्कत है ना आप लोग को क्या दिक्कत है हम लोग हमारा फंसा दे हमारे भी बैठा लेके आदमी को पकड़ो बैठा ये बताइए साहब आता है तू ही पकड़वा दे हमरा तो हम यहाँ से गई लिया तो फोन कर देगा कि दो आदमी को लेके इसी बात से हम लोग कमाल आगे बैठा लेके आदमी को पकड़ाएला हमें तो डर लगता है इसलिए तो और कोई बात ना। इसके बाद हमारी टीम यहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली लेकिन ये सच उजागर हो गया कि दानापुर थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर कैसे इन झोपड़ियों में खुलेआम होती है देसी और विदेशी शराब की बिक्री। तो दानापुर में गंगा के किनारे जाम छलकाने का पूरा इंतजाम किया गया है, यानी कि आपको गोवा वाली फीलिंग देने का पूरा इंतजाम है। अब राजधानी पटना के बीचों बीच कहां बिकती है शराब, ऑपरेशन कॉकटेल में इसका भी करेंगे खुलासा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आधे 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 बताओ कि अगर देसीला शराब यहाँ पर